हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बजट 2021 2022 के हाइलाइट्स। आपको पता है बजट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई सा भी एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी, रेलवेज, बैंक, यूपीएससी, सब में आपका बजट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसके जितने भी हाईलाइट्स हैं हम यहाँ पर सारे हाईलाइट्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी जेईई, कोई सा भी एग्जाम हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का आपका अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपसे डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा। वहाँ पर जैसे ही आप PMYT एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको कहीं नोट कर लो, हमेशा ध्यान रखना PMYT कहीं पर भी आपका पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, कहीं पर भी लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलेगा। चलिए अब चलते हैं आगे वीडियो में। जो आपके बजट के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, सारे ही पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। एग्जाम में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए एमसीक्यूज हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर हम सीधे बुलेट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका बजट प्रेजेंट किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये आपका प्रेजेंट किया है। यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं, एक ये बैग सा दिख रहा है आपको, रेड कलर का बैग। ठीक है, हमेशा ये आपका पेपर बजट होता था, पेपर की फॉर्म में करा जाता था प्रेजेंट, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि आपका पेपर लेस बजट प्रेजेंट किया गया है। पेपर लेस मतलब पेपर्स में नहीं था, यहाँ पर आपका मेड इन इंडिया टैब यूज़ किया गया था, जहाँ से इन्होंने ये पूरा रीड करा था बजट। तो इसका आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पेपरलेस बजट कब आपका निकाला गया, तो इसी बार आपका पहला पेपरलेस बजट निकाला गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स उसमें थे। सबसे पहले तो हमेशा जब भी आपका बजट कोई निकाला जाता है उसके कुछ पिलर्स रखे जाते हैं कि मेन पॉइंट्स किस पर उन्हें फोकस करना है उस बजट में। इस बार आपके 6 पिलर्स रखे गए थे, 6 पिलर्स ऑफ बजट। यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर्स ऑफ द बजट, इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द बजट। तो आपको इनके केवल पॉइंट्स याद रखने हैं कौन कौन से पिलर्स हैं। सबसे पहला है आपका हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, क्योंकि कोविड के चलते हेल्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ है इस बार, तो आपका हेल्थ एंड वेलबींग टॉप प्रायोरिटी पर है। फिर है आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल लोअर क्लास का हो या मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास का हो, सबका ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे इंडिया में। री इन्वोकेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, इनोवेशन पर फोकस किया गया है। पूरी तरीके से उपयोग में लाना ह्यूमन कैपिटल को, इस पर फोकस किया जाएगा। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, नई नई टेक्निक्स निकाली जाएंगी। एंड लास्ट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पर फोकस किया गया है। ये हैं आपके 6 पिलर्स ऑफ द बजट। अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट्स पर। हाँ जी, सबसे पहले आपका माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या निकाला गया है? वन नेशन वन कार्ड। ये आप लोग पहले से सुनते आ रहे होंगे कि आपका एक ही कार्ड होगा, और ये सबके लिए है, एक ही कार्ड होगा। इससे आप सब कुछ अवेल कर सकते हैं। आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, कुछ भी आपको ट्रांजेक्शन करना है, सब कुछ आपका इसी कार्ड से होगा। फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स जो है उनको फ्री फूड ग्रेन सप्लाई किया जाएगा। ये आपका माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हो गया। आगे चलते हैं, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो आपका 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, किसी भी फॉर्म में बन जाए। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये आपका आप कह सकते हो हाईलाइट है, मेन हाईलाइट है इस पूरे बजट का। ये आपकी लॉन्च की जाएगी। इसका आउटले कितना इसका रखा जाएगा? आउटले इसका 64,180 करोड़, और ओवर द 6 ईयर्स, 6 साल के ये आपका रहेगा। सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर वेलनेस सेंटर्स, इसमें हेल्थ पर फोकस किया जाएगा, वेलनेस सेंटर्स पर फोकस किया जाएगा, और सारे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह, वेलनेस सेंटर्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिससे कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा सके। क्योंकि कोविड के चलते हमें पता चल गया कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना है, और ज़्यादा रोबस्ट बनाना है। इसके चलते आपकी ये स्कीम निकाली जाएगी। सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, जो आपकी लैब्स होती हैं वो आपकी इंटीग्रेटेड रहें, ठीक है, इधर उधर जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इंटीग्रेटेड बनाया जाएगा उनको, ये भी सेटअप की जाएंगी। एस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा दूर आपको ट्रैवल ना करना पड़े और आपका अच्छे से इलाज हो पाए हर जगह। स्ट्रेंथनिंग एनसीडीसी, एक्सपेंडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल, जो आपका इन्फॉर्मेशन पोर्टल है हेल्थ का, वो भी आपका एक्सपेंड करा जाएगा, इंटीग्रेटेड बनाया जाएगा, ताकि हर जगह की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाए। ये आपका पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। मेनली आपको यहाँ पर आउटले याद रखना है, ओवर द 6 ईयर 64,180 करोड़।
फिर है आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान टू बी मर्ज्ड लॉन्च्ड एज मिशन पोषण 2.0। जो आपका ऑलरेडी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है और एक आपका पोषण अभियान चल रहा है, उन दोनों को मर्ज कर कर आपका एक नया लॉन्च किया जाएगा मिशन। इसका नाम क्या रखा जाएगा? मिशन पोषण 2.0। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिशन पोषण 2.0 आपका निकाला जाएगा। साथ ही न्यूमोकोकल वैक्सीन टू बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री, इनको निकाला जाएगा, वैक्सीन रोल आउट करी जाएंगी। इनका कोविड 19 की जो आपकी वैक्सीन हैं उसके लिए कितना पैकेज निकाला है? 35,000 करोड़ फॉर कोविड 19 वैक्सीन इन 2021-22। तो ये भी आपको आउटले याद रखना है कि कोविड 19 वैक्सीन के लिए कितना आउटले रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। हेल्थ आउटले, हेल्थ पर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेल्थ के लिए टोटल कितने रुपीज़ का आउटले रखा गया है। कितना आउटले रखा गया है आपका? ये 223846 का आउटले रखा गया है इस बार। अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पिछली बार आपका था ये 94452। तो यहाँ से आपको फिगर तो लास्ट ईयर की याद नहीं रखनी है, लेकिन इस ईयर आपका कितना है उसकी फिगर आपको थोड़ा सा अंदाजन ध्यान रखनी है। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि इस बार कितना ज़्यादा हमने इंक्रीमेंट करा है हेल्थ एक्सपेंडिचर पर। आगे चलते हैं। आपने सुना होगा कि हर सेक्टर अपना अपना कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेज हो गया। तो इंडियन इकोनॉमी में हमेशा से सर्विसेज आगे रहा है, काफ़ी टाइम से आगे रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ पर हम देखें इस बार भी आपका सर्विसेज ही आगे रहा। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आपकी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे, ये जो आपका पर्पल कलर का है ये आपका सर्विसेज है, येलो कलर का जो है वो इंडस्ट्री है, और ग्रीन कलर का जो है एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर सबसे कम, उसके बाद इंडस्ट्री एंड सबसे ज़्यादा आपका सर्विसेज ने कंट्रीब्यूट करा है यहाँ पर सेक्टर वाइज शेयर की हम बात करें तो। आगे चलते हैं फिर। नेशनल रेल प्लान, ठीक है, यहाँ पर आपका नेशनल रेल प्लान बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा? एडिक्वेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030। ये जो आपके टारगेट ईयर्स होते हैं ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि क्या टारगेट ईयर रखा है, कब तक हमको पूरा करना है ये वाला टारगेट। तो आपको ध्यान रखना है कि रेल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमको 2030 तक बनाना है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी आपको 2050 तक पूरी करनी है। Objective is to increase the modal share of rail in freight from the current level of 27% to 45%। फ्रेट का आपका शेयर यहाँ पर इंक्रीज करना है, 27 से 45 इंक्रीज करना है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स बाई 2023। जितने भी आपके रेलवे रूट्स हैं, ब्रॉड गेज रूट्स हैं, उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। काफ़ी कुछ पार्ट इसमें से ऑलरेडी कवर हो भी चुका है। 2023 तक आपका 100% ही कवर हो जाना चाहिए। तो ये ईयर आपको मेनली याद रखना है। इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम टू बी लॉन्च्ड। इंडिया खुद से ही इंडिजिनसली यहाँ पर डेवलप करेगा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जो आपके एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, और इंडिजिनसली डेवलप्ड वो होगा। ये आपकी रेलवेज की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। आपका हाईवेज की बात हम करें अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क प्रपोज्ड इंक्लूड बिल्डिंग 8500 किलोमीटर ऑफ हाईवेज बाय मार्च 2022। यहाँ पर अगर हम बात करें टारगेट क्या रखा है, मार्च 2022 तक का टारगेट रखा गया है। इसमें क्या क्या बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा? 3500 किलोमीटर कॉरिडोर इन तमिलनाडु, 1100 किलोमीटर इन केरला। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर दे रखा है 65,000 करोड़। 675 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, 95,000 करोड़ लगेंगे यहाँ पर, और 1300 किलोमीटर इन असम ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये यहाँ पर बोला गया है कि इतना इतना आपका हाईवे वर्क किया जाएगा, रोड डेवलपमेंट किया जाएगा मार्च 2022 तक। आगे चलते हैं अब। मित्र स्कीम, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम आपको ध्यान रखना है। मित्र स्कीम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से सेक्टर के लिए है, ये आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। मित्र स्कीम टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल चैंपियंस इन टेक्सटाइल सेक्टर लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ 7 टेक्सटाइल पार्क्स ओवर द 3 ईयर्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेक्सटाइल सेक्टर। यहाँ पर आपके टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे। कितने टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे? 7 टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हम ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करेंगे यहाँ पर, और जितने भी आपके देश हैं उनके साथ, और ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इनको डेवलप किया जाएगा। कौन सी स्कीम के तहत? मित्र स्कीम के तहत इनको डेवलप किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारी बात हो गई टेक्सटाइल सेक्टर की बात। आगे चलते हैं अब। पीएनजी, हाँ जी, आपने सुना होगा उज्ज्वला स्कीम। तो यहाँ पर बोला गया है कि उज्ज्वला स्कीम ऑलरेडी काफ़ी लोगों को कवर कर चुकी है, और ये अब 1 करोड़ लोग जो हैं वो और ज़्यादा इसमें कवर किए जाएंगे। टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज, इनको और कवर किया जाएगा इसमें। 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स अंडर
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स कवर करी जाएंगी। इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर टू बी सेटअप। इंडिपेंडेंट एक ऑपरेटर आपका क्रिएट करा जाएगा गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है जल जीवन मिशन। आपने सुना होगा जल जीवन मिशन हमारा सेटअप किया गया था। अब ये आपका अर्बन भी सेटअप होगा, जल जीवन मिशन अर्बन फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। सारी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आपका जल जीवन मिशन अर्बन आपका स्टार्ट किया जाएगा। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विद आउटले। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को इतने रुपीज दिए गए हैं आउटले ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए भी 2217 करोड़ रखे गए हैं फॉर 42 अर्बन सेंटर्स। यहाँ पर 42 अर्बन सेंटर्स देखे जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है मेनली, तो उनको टैकल करने के लिए मेजर्स लिए जाएंगे। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। जो व्हीकल्स आपके पुराने हो गए हैं, 8 से 15 साल के पुराने हो गए हैं, उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी भी यहाँ पर लाई जाएगी। उनको कैसे स्क्रैप करना है, क्योंकि वही आपके बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपकी पॉलिसी लाई जाएगी। इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आपके इनोवेटिव मॉडल्स लाए जाएंगे, पीपीपी मॉडल्स लाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जा सके और आपका पॉल्यूशन भी यहाँ पर पे फर्क पड़ेगा और इकोनॉमी को भी आपका फ़ायदा होगा। तो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बूस्ट देने के लिए ये वाले मॉडल्स लाए जाएंगे। साथ ही एक नई अनाउंसमेंट है, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो फॉर टीयर 2 एंड पेरिफेरल्स ऑफ टीयर 1 सिटीज़। आपने अभी तक सुना होगा केवल एक मेट्रो के बारे में, ठीक है, लेकिन अब आएगी आपकी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। क्या होगा, जैसे कि आपका सुना होगा आपने ट्रेन्स होती हैं, एक होता है स्लीपर क्लास में आप ट्रैवल कर सकते हो थोड़ा कम पेमेंट करके, और फिर आपकी थोड़ी हाई एंड पर ट्रेन्स हो गई, जैसे शताब्दी हो गई, डूरंटी हो गई, तो यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। उसी हिसाब से आपका मेट्रो का भी होगा। एक आपकी नॉर्मल मेट्रो हो गई, दूसरी आपकी हो जाएगी मेट्रो लाइट। यहाँ पर आपका थोड़ा सा रीजनेबल प्राइसेस रहेंगे, तो उसमें आपका अलग अलग ऑप्शंस होंगे। मेट्रो लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हो, मेट्रो नियो में ट्रैवल कर सकते हो फॉर टीयर 2 एंड पेरिफेरल्स ऑफ टीयर 1 सिटीज़। जितनी भी टीयर 1 सिटीज़ हैं उनके आउटस्कर्ट्स में, और जितनी भी टीयर 2 सिटीज़ हैं उनके लिए इनको स्टार्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं अब। रेशनलाइज्ड सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड बाई 2022। जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उनके लिए जो कोड होते हैं उनको एक जगह सिंगल कोड बनाने के लिए आपका टारगेट रखा गया है, 2022 तक सिंगल कोड बनाना है। वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब एट गिफ्ट IFSC। यहाँ पर आपका सेटअप किया जाएगा वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब। ये क्या होगा, जितने भी आपने सुना होगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जितनी भी हो गई, जैसे कि आप अब ऑनलाइन पेमेंट्स इतना करते हैं, भीम पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में ही आ गया। तो इसके लिए आप पूरा वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर, गिफ्ट IFSC गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा। परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, ये आपका निकाला जाएगा। सेबी एज रेगुलेटर एंड ग्रेटर रोल फॉर WDRA। WDRA क्या है, ये है आपका वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। किस पर्पस के लिए है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कमोडिटी मार्केट सिस्टम। इन्वेस्टर चार्टर एज राइट अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मेन चीज़ आपकी आती है ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, मेन आपका ये वाला है, अमेंडिंग द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द FDI लिमिट विद सेफ गार्ड्स। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई FDI लिमिट इंक्रीज करनी है, FDI लिमिट आपकी 49 से 74% इंक्रीज करने की बात हो रही है। यहाँ पर किस एक्ट को हमें अमेंड करना पड़ेगा, अमेंड करा जाएगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 को। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू रिजॉल्व स्ट्रेस्ड एसेट प्रॉब्लम्स ऑफ PSP। जितने भी आपके बैंक्स हैं उनकी जितनी भी आपकी एसेट की प्रॉब्लम्स रहती है, स्ट्रेस्ड एसेट्स की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये दोनों आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए क्या लाया गया है, रीवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ SCs। ये आपके पहले से है स्कीम, इसको फिर से रिवैम्प किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम SCs के लिए होगी। साथ ही आपके 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और आपके 750 एकलव्य स्कूल भी बनाए जाएंगे ट्राइबल एरियाज में। एकलव्य स्कूल कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके नॉर्मल स्कूल जिसमें हम सब जाते हैं, एक होते हैं भाई आपने देखा होगा ट्राइब्स होती हैं इतनी सारी, तो वो लोग तो यहाँ पर आ नहीं सकते, उनके पास तो एजुकेशन बहुत दूर की बात है, बाकी चीज़ें भी मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो उनको अगर नॉर्मल स्कूल्स में डाला जाएगा तो उनको एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उन लोगों के लिए ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए अलग से आपके स्कूल सेटअप किए जाते हैं, अच्छे से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उन स्कूल्स को बोला जाता है एकलव्य स्कूल्स। तो वो बोला गया है कि 750 आपके एकलव्य स्कूल्स बनाए जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ में। स्किल्स की हम बात करें, रीअलाइनिंग नेशनल एंड अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग स्कीम फॉर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, ये आपकी स्कीम निकाली जाएगी ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इसको अलाइन करेंगे हम नेशनल स्टैंडर्ड्स पर, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर। पार्टनरशिप विद यूएई एंड जापान इन एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन। पार्टनरशिप हम किस किस किस्म करेंगे, यूएई के किस्म करेंगे और जापान के साथ करेंगे अगर स्किल डेवलपमेंट की बात होगी उसमें। फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करें, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विद आउटले ऑफ 50,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। R&D के लिए 50,000 करोड़ रखे गए हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू बूस्ट इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस को बूस्ट करने के लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन आपका निकाला जाएगा। डीप ओशन मिशन फॉर ओशन एक्सप्लोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए आपका और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आपका ये वाला मिशन निकाला जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें कि भाई एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है आपका जीडीपी के टर्म्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीपी के टर्म्स में आपका 3.5 रखा गया था, ठीक है, पिछली बार का। इसी टाइप से आपका अब देखते हैं कुछ टैक्स को लेके बातें। टैक्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर सीनियर सिटीजन्स 75 ईयर्स एंड अबव। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि जितने भी 75 से ऊपर के लोग हैं उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एक क्लॉज रखा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीईओ हैं या एमडी हैं किसी कंपनी के, 75 से ऊपर की आपकी एज है, तो आपको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। नहीं, तब तो आपको करना पड़ेगा। ये प्रोविजन कब है? ओनली हु ओनली हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, जिनके पास केवल पेंशन आती है और इंटरेस्ट जो उससे मिलता है वो आता है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए ये वाला प्रोविजन रखा गया है, उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करनी पड़ेगी। द पेइंग बैंक विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम। रिड्यूसिंग द टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, ये आपकी टाइम लिमिट रिड्यूस कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स प्लेयर्स होते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आपकी कमेटी बनाई जाएगी ताकि उनके केस वगैरह जल्दी रिजॉल्व हो जाएं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी मेड फेसलेस, इसको फेसलेस बनाया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें हो पाएंगी। हाँ जी, अब मेन आती है ये चीज़, रुपी कम्स इन एंड रुपीज़ गोज़ आउट। इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम रुपए खर्च करते हैं या जो हमारे पास रुपए आते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं या सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं सरकार के। तो यहाँ पर रुपी कम्स इन यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास। नंबर 1 पर अगर आपसे पूछा जाएगा, नंबर 1 पर क्या रहेगा? बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, जो कि है आपको 36%। 36% आपकी बोरोइंग्स रहती है सरकार की। इसका मतलब सरकार इतना ज़्यादा बोरो करती है, इतना ज़्यादा लोन्स देती है, सबसे ज़्यादा रुपया इसलिए वहीं से आता है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाएगा, दूसरे नंबर पर आता है आपका जीएसटी। जीएसटी से जो आपका टैक्स कलेक्शन होता है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है, 15% इससे सरकार लेती है। तीसरा आपका आता है इनकम टैक्स। तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स से 14% आपका कलेक्ट किया जाता है। बाकी सारे इसके बाद आते हैं, चाहे वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। मेनली चीज़ आपको यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 को याद रखना है। बोरोइंग्स हो गया, देन जीएसटी हो गया एंड देन इनकम टैक्स हो गया। ये बात थी आपकी रुपी कम्स इन, रुपी कहाँ से आता है। अब बात आती है भाई, रुपया है हमारे पास, रुपया कहाँ जाता है, कहाँ हम खर्च करते हैं। तो भाई जब सबसे ज़्यादा हम लोन्स लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट पे करने में भी सबसे ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका जो खर्च किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट्स पर खर्च किया जा रहा है। 20% हम इंटरेस्ट पेमेंट्स पर खर्च करते हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? सेकंड नंबर पर आपका आएगा स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। यहाँ पर हम 16% खर्च करते हैं। जितना भी आपके स्टेट्स का शेयर होता है, जीएसटी वगैरह का हो गया, उसमें खर्च करते हैं आपका 16%। और तीसरे नंबर पर आपका आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। जितने भी आपकी स्कीम्स हैं उस पर हम 14% खर्च करते हैं। बाकी अदर में आपका फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स हो गया, डिफेंस सब्सिडीज़, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, पेंशंस और अदर एक्सपेंडिचर, ये सारे आपके अदर पॉइंट्स हो गए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। यहाँ पर नंबर 3 पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, ये भी ध्यान रखना, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पर आपका सेक्टर वाला आएगा, ना कि स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हम देख लेते हैं मेजर एलोकेशंस। कौन सी मिनिस्ट्री को कितने रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सारे आपको याद नहीं रखने हैं, मेजर आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिख रहा है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास सबसे ज़्यादा एलोकेशन आया है इस बार। यहाँ पर आपका 478196 इतना ज़्यादा आपका आया है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। तो इसका है, इसका आप ध्यान रख सकते हो फिगर। और एग्जैक्ट फिगर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रॉक्स में ध्यान रख लो बस, इससे काम बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप मार्क कर सकते हो आंसर आराम से। ठीक है, उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
इसका इतना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज हो गई। यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आप याद करना चाहो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हेल्थ वाला याद कर लो, ठीक है, 73932, और आप एजुकेशन वाला याद कर लो 93224, और आप डिफेंस वाला याद कर लो। ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे तो मेजरली आपका पोर्शन जो बनेगा, अगर एलोकेशन से बनता है तो आपको यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए बजट के बारे में। बाकी और आप अच्छे से किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो, अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है करंट अफेयर्स के लिए। इनफैक्ट आपकी डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट करी जा रही है, फरवरी से ही स्टार्ट हो चुकी है। 1 फेब से आपकी पूरी फरवरी आपकी चलेगी, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 100% फ्री है बिल्कुल, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। बाकी आपकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज और भी हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, मास्टर द प्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, इंग्लिश का हो गया, क्वांट का हो गया, जीए का हो गया, रीजनिंग का हो गया, ताकि आप अलग अलग देख पाओ कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। ये भी आपकी 100% फ्री है, स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही आपके कई सारे बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी प्लस पर, तो आप जिस बैच में चाहो उस बैच में एनरोल कर सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं। देर मत करो तैयारी करने में, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, कंपटीशन बहुत टफ है, वेट मत करो। जॉब लेने में कितना मुश्किल होता है आपको भी पता है, राइट गाइडेंस स्टार्टिंग से ही ज़रूरी होता है। ये आपके बैचेस हैं जो आपके स्टार्ट किए जा रहे हैं, और केवल एसएससी के ही नहीं, यहाँ पर मैंने आपको एसएससी के दिखाए हैं, बाकी आपके हर कैटेगरी के काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट किए जाते हैं। आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी प्लस से। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, प्लस का सब्सक्रिप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगी 24 मंथ्स का लो, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। किसी भी कैटेगरी का आप लोगे वहाँ पर PMYT कोड अप्लाई कर देना, PMYT जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपके जो क्रेडिट्स होते हैं उनको भी रिडीम कर लेना, उससे आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप एसएससी, बैंक और रेलवेज तीनों की तैयारी को टारगेट कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा आपका ये डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है 2021 का कॉम्बो ऑफर, ये आप ले सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप PMYT अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT को ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो गया, PMYT आपका हर एक में अप्लाई होता है। और अगर आप अनअकैडमी पर पहली बार जा रहे हो तब आपसे अनलॉक कोड से पूछा जाएगा, वहाँ पर भी आपका PMYT ही अप्लाई होता है, उसी से आप अपना पूरा फ्री प्लान एक्सेस कर सकते हो, और कोई सी भी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF कोई सी भी ले सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, PMYT नोट कर लीजिएगा, प्लस में सब्सक्रिप्शन के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको PMYT से ही मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।